तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी का उसके पति ने अभित्याग कर दिया था। विराम। वह अपने गांव में अकेले रह रही थी। विराम। अभियोजन का मामला था कि अपीलार्थी की अपने गांव के ही एक व्यक्ति वैगा गौंड के साथ अवैध संबंध था, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। विराम। उसने एक शिशु को जन्म दिया, जिसे उसने गांव के एक निजी सूरज कुमार के तालाब में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिशु की मृत्यु हो गई। विराम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ ने मामले सत्र विचारण संख्या 525 वर्ष 2004 में अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील दांडिक अपील संख्या 605 वर्ष 2005 को निरस्त करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 20/4/2010 के द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि जबकि अभियोजन अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा हो, तब क्या अभियुक्त अपीलार्थी को उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किए गए कथन को ही आधार बनाकर अभियुक्त को दोष सिद्ध और दंडित किया जा सकता है। विराम। पैरा। निर्णय 1। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह प्रकरण एक ऐसा मामला है जिसे नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रति प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। गीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दांडिक अपील संख्या 78 वर्ष 2022 निर्णीत दिनांक 18/1/2022। किंतु चूंकि यह एक पुरानी अपील 2010 का मामला है, इसलिए अभिलेख पर मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों पर इसका निर्णय हम स्वयं कर रहे हैं। विराम। पैरा 2। पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है। विराम। नवजात शिशु दिनांक 14/9/2004 को गांव के उबरी तालाब में पाया गया और उसी दिन गांव के सरपंच जय मंगल सिंह की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और ग्रामीणों की गवाही पर अपीलार्थी को अभियुक्त बनाया गया। विराम। दिनांक 13/10/2004 को अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित किया गया। विराम। परिवादी PW1 सहित 8 साक्षियों में से 5 साक्षी पक्षद्रोही हो गए। विराम। एक साक्षी सुमित्रा PW4 ने साक्ष्य दी कि उसे अनुमान था कि अपीलार्थी गर्भवती थी। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यद्यपि शिशु की मृत्यु को मानव वध बताया गया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बच्चे की मृत्यु जन्म के पूर्व हुई थी या बाद में। विराम। अभियुक्त की मेडिकल रिपोर्ट यह दर्शित करती थी कि घटना के कुछ दिन पूर्व उसने किसी शिशु को जन्म दिया था, जिसकी पुष्टि चिकित्सक PW11 ने की थी। विराम। शेष साक्ष्यों एवं अपीलार्थी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथनों पर आधारित होते हुए
विचारण न्यायालय ने निम्न परिस्थितियों को दोष सिद्धि का आधार बनाया। विराम।